मेरी भी क्या किस्मत है, सुहागरात ठीक से गुजरी नहीं और शादी के तुरंत बाद ही मेरे पतिदेव को पुलिस में भर्ती होना पड़ा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर दोस्तों के साथ कौन पार्टी करता है। अब जब तक ये ट्रेनिंग से वापस नहीं आते, मुझे अपनी अंदर की ज्वाला को पानी से ही शांत करना पड़ेगा। सच में आज भी आप घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ाते हैं। और तेज दौड़ाइए ना। हाँ 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 हाँ। मेरी जान, आज भी तुम इतनी खूबसूरत हो कि सांस बनने के बाद भी ना एकदम नई नवेली दुल्हन लगती हो। हाँ, थोड़ा और तेज घोड़ा दौड़ाइए ना। हाँ हाँ। मैं भी तो देखूं कि आखिर ये घोड़ा कौन दौड़ा रहा है। ये देखो, मेरे सास ससुर, ये लोग तो बुढ़ापे में भी लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ मेरा पति, जो किस दुनिया में है पता ही नहीं। मेरे पति देव को ना अपने माँ बाप से कुछ सीखना चाहिए था। आप, अरे आप कब आए? मुझे कल रात थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन तुम इतनी सुकून से सो रही थी कि तुम्हें जगाने का मन नहीं किया। आई नो, आप भी ना, आपके बिना एक रात काटना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था। मुझे नहीं पता कि आपके बिना मैं इतने महीने कैसे रहूंगी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर रोज कॉल करता रहूंगा। पक्का ना? पक्का। और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने पति पर। जस्ट सोचो, मुझे सरकारी नौकरी लगी है। अपनी फैमिली के साथ साथ पूरे समाज की रक्षा कर सकता हूं मैं। बस कुछ दिनों की बात है। चलो तुम फटाफट रेडी हो जाओ, मुझे निकलना है। ठीक है, चलो चलो। ओफो, माँ जी का बिस्तर तो देखो कैसे बिखरा हुआ है। काम वाली का तो पता नहीं कब तक आएगी। एक काम करती हूँ, मैं ही ठीक कर देती हूँ।
ये भगवान न जाने मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। जिस चीज़ में मैं अधूरी हूँ वही चीज़ मेरे सामने आ रही है। बाबूजी, आपने तो सासू माँ को हमेशा वो खुशी दी होगी जो मुझे मेरे पति से अब तक नहीं मिली। अरे जल्दी चलो भगवान। आप अपना ध्यान रखिएगा। अरे पिंटू, बहू बहू। जी बाबूजी। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अंजना की बहन की तबीयत ना बहुत सीरियस है, तो मैं बस स्टेशन छोड़ के आता हूँ वापस। बाजी। चलो, हाँ, ट्रेन ही छूट जाएगी। हाँ। हेलो, अरे बिटिया कैसी हो? हाँ अम्मा, हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? और वहाँ सब कैसा है? दामाद जी से बात तो होती है ना? हाँ, बात तो होती रहती है, लेकिन उनका ट्रेनिंग चालू है ना, तो पता नहीं कब तक आएंगे। अच्छा ठीक है। और तेरी सासू माँ कैसी है बिटिया? सासू माँ भी ठीक है, लेकिन उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो थोड़ा गाँव गई हैं। अम्मा, हम अभी आपको फोन करते हैं। अच्छा। पिंटू, अरे कोई है? अरे कहाँ रह गया? अरे बाबूजी, अरे आप कैसे गिर गए? पिंटू, पिंटू जल्दी आ। बाबूजी कैसे गिर गए आप? अरे वो मैं लाइट लगा रहा था, कुर्सी फिसल गई अचानक पर। उठाना इन्हें। उठिए बाबूजी, उठिए। बहुत जोर से लग रही है लगता है। उठिए उठिए। अरे उठिए बाबूजी, आराम। पिंटू, तुम जाकर ना इनके लिए दवाइयाँ और मरहम ले आओ। अरे कोई जरूरत नहीं है मरहम की, मैं मालिश करके ठीक हो जाऊं। सिर्फ मालिश से कुछ नहीं होगा, दवाइयाँ जरूरी हैं। तुम जाओ, जाकर मलहम ले आओ और दवाइयाँ भी लाओ, ठीक है? जल्दी जाओ, मार्केट से ले आओ। ठीक है भाभी, मैं मार्केट से दवाई लेके आता हूँ, आप बाबूजी को अंदर लेके जाइए। आइए बाबूजी, आइए। अरे बाबूजी, आराम से बाबूजी, आराम से चलिए। दर्द हो रहा होगा ना आपको? आइए, आराम से आइए, आराम से बैठिए। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बैठिए बैठिए, मैं पिलो लगा देती हूँ। बैठिए आराम से। दिखाइए, आपके यहाँ पे लगी है ना? घुटने पे लगी है काफी। ये तो बहुत सूज गया है। बाबूजी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए तेल गरम करके लाती हूँ। इस चेयर की टांग के चक्कर में मेरी टांग टूट गई। बाबूजी को देखते ही मुझे सासू माँ की याद आ जाती है। बाबूजी, हम आपके लिए तेल गरम कर कर ले आए हैं। अभी आपका दर्द चुटकियों में चला जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए। हाँ, आराम से। ये दूसरा पिलो भी रख देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ये बहू ने क्या देख लिया? अब क्या करूं मैं? कैसे छुपाऊं? लाइए बाबूजी, आपकी मालिश कर देते हैं। थोड़ा आराम से। बाबूजी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा हुआ बहू ने खुद ही कंडोम छुपा दिया। बहू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? बाबूजी, आपका दर्द कैसा है? आराम है पहले से। एक गिलास पानी ले आओगे? बहुत प्यास लगी है। जी बाबूजी। बाबूजी, आपका बेटा आपके जैसा क्यों नहीं है? हे भगवान, ये तो मुझे क्या दिखा रहा है?
मेरे अंदर की चिंगारी मत जगाओ। बाबूजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं पता ये चिंगारी कब आग में बदल जाएगी। मैं भी तो उस आग में कब से जल रही हूँ जिस आग को आपका बेटा जलता छोड़कर गया है। हम दोनों झुलस जाएंगे इस आग में। भाभी, भाभी। हाँ पिंटू, दवाइयाँ ले आए ना? हाँ, दवाइयाँ ले आया हूँ। अब पिताजी की तबीयत कैसी है? अभी आराम कर रहे हैं, मैंने उनके पैरों की मालिश कर दी है। अब एक काम करो, तुम्हें ना दवाइयाँ दे दो, मुझे ना सब्जियाँ लानी है, सब्जियाँ खत्म है तो मार्केट जाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। तो तुम दवाई दे दो। हाँ। अरे ये नहीं, ये वाली देख, ये वाली देख, मस्त है ना? अबे यार, ये वाली देख। बाबूजी, आपकी दवाई। पानी। बेटा, बहू कहाँ है? भाभी बाजार गई है सब्जियां लाने। अच्छा, तो ऐसा कर, तू अपने कॉलेज का काम कर, मैं भी बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। जी बाबू। सब ठीक है अंजना, मामूली सी चोट है। लेकिन चोट लगी कैसे आपको? वो मैं बाहर लाइट फिट कर रहा था कुर्सी पे चढ़ के, और कुर्सी फिसल गई, पैर मुड़ गया। चलिए ठीक है, लेकिन अपना ख्याल तो रखा करिए। हाँ, ये सब तो ठीक है। ये बताओ, तुम्हारी बहन के क्या हाल है जो तबीयत देखने गई थी तुम? अब वो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, बाद में बात। बाबूजी, मैंने डिनर लगा दिया है, तो चलिए खाना खा लीजिए। अरे खाना खाने तो चला जाऊंगा, लेकिन पिंटू कहाँ है? वही तो ले जाएगा मुझको डाइनिंग टेबल तक। अब पिंटू तो फ्रेश होने गया है, अब मैं ले चलती हूँ ना आपको। आइए। ठीक है। आइए, आइए। बाबूजी, वो मेरा पैर फिसल गया था। मैं भी तो फिसल ही गया हूँ। मैं पिंटू को भेजती हूँ। इशारे भी देती है और दूर भी भागती है। आखिर चाहती क्या है ये? पिंटू, अरे पिंटू। शायद ये नहाकर बाहर निकली है। क्या मुझे देखना चाहिए? सोचना क्या, देख ही लेता हूं। अप्सरा से कम नहीं लग रही है। मुझसे अब और नहीं रहा जाएगा।
इसने तो मुझे झांकते हुए देख लिया। शायद कोई मुझे देख रहा था। अब मैं क्या करूं? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? बाबूजी मुझे झांक कर क्यों देख रहे थे? वैसे जो भी देखा अच्छा ही देखा। क्या पता ताक झांक से ही आगे की कहानी बने। इसने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब कुछ गलत नहीं कर रहा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो इसके बारे में सोच सोच कर मैं पागल ही हो जाऊंगा। बाबूजी के हाथ में अखबार है, मगर इनका ध्यान किधर है? लगता है मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। अब आपके घुटने का दर्द कैसा है? पहले से काफी ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा घूमने भी चला गया था। अच्छा, पिंटू नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? कॉलेज गया है वो। क्यों, कुछ काम था? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था थोड़ा वो घुटने की मालिश कर देता ना तो पैर थोड़ा और ठीक हो जाता, दर्द कम हो जाता। मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ मालिश। ठीक है, मैं आपके लिए अभी तेल गरम करके लाती हूँ। बाबूजी, मुझे पता है दर्द कहाँ है। चलो इसी बहाने शायद मेरा भी भला हो जाए। अब लगी ना आग दोनों तरफ। दिखाइए। इस पजामे को निकाल दीजिए ना आप। ठीक है, जैसा तुम कहती हो। अब आपको कैसा लग रहा है? जन्नत जैसा। ये तो कुछ भी नहीं। जन्नत तो अभी बाकी है। मैं पिलो लगा देती हूँ। लोहा एकदम गर्म है। तो मार दूं हथौड़ा। भाभी जा 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 भाभी जा। भाभी 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 मार्केट जा रही हैं आप? हाँ, मार्केट जा रहे हैं। तो चलिए ना, हम छोड़ देते हैं आपको। तुम क्यों छोड़ोगे? नहीं भाभी, वो अरे पिंटू को जानते हैं हम, दोस्त है हमारा, स्कूल में सीनियर थे हम उसके। और वो अपने सागर भैया भी तो जानते हैं हमको, तो घबराइए मत, आइए ना। अच्छा ठीक, चलो आइए ना। आते हैं फिर। चल चल ठीक है, जा जा। आइए भाभी। हाँ माँ,
माँ कब वापस आओगी आप? अरे बेटा, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। डॉक्टर ने छुट्टी दी है, लेकिन घर के बहुत सारे काम हैं यहाँ। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है माँ, अभी वो आराम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रख रही हूँ। अपने पापा का और अपना सबका ध्यान रखना। ठीक है माँ। थैंक यू बबलू, आज जो तुम लेकर गए, तुम्हारे कारण इतनी शॉपिंग हो गई, नहीं तो मैं इतना सामान ही ना उठा पाती। भाभी आपके लिए तो हमेशा अवेलेबल हैं हम, आप हुक्म कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है भाभी, मिलते हैं फिर। भाभी बबलू के साथ क्या कर रही है? जोश में मैं ये क्या कर बैठा, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। पिंटू, पिंटू कहाँ हो? हाँ भाभी आया। जल्दी आओ। जी भाभी। पिंटू जरा ये मेरे ब्लाउज का हुक लगाना। भाभी मैं? हाँ तुम तो क्या हो गया, आओ जल्दी लगाओ। जल्दी आओ पिंटू। पिंटू लगाओ ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ये बहू पिंटू के साथ क्या कर रही है? मुझसे पेट नहीं भरा इसका। तुम इतने घबरा क्यों रहे थे? आज तक किसी का हुक नहीं लगाया तुमने? नहीं भाभी, पहली बार लगा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सिखा दो। तुम ना मेरे पास आओ। भाभी मेरा फोन। हाँ भाई। देवर जी तो बहुत शर्मीले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा शायद। पिंटू आज घर पर नहीं है, बाहर गया है। मैं तेल लाई हूँ, आपकी फिर से मालिश कर दूं? ये साली मालिश ने तो मेरी मार के रख दी। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? देखो सुनीता, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं। जो हम दोनों के बीच हुआ ना, वो एक बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। इस सब बातों को ना तुम एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। जिसे आप बुरा ख्वाब कह रहे हैं, वो मेरे लिए खुशी के पल थे। शादी के बाद एक औरत को अपने आदमी से जो खुशी मिलनी चाहिए, वो मुझे इस घर में एक बार भी नसीब नहीं हुई। इतने दिनों से ना तो सागर का कोई कॉल आया और ना ही वो मुझे मैसेज करते हैं। तो बताइए आप, क्या करूं मैं? देखो सुनीता, मैं समझ रहा हूं अच्छी तरह तुम जो कहना चाहती हो, लेकिन तुम भी तो एक बार सोचो कि सागर की कितनी जिम्मेदारियां हैं जो उसे पूरी करनी है। अपनी धर्म पत्नी को खुश रखना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, और अगर ये जिम्मेदारी मैं किसी और को सौंप दूं ना, तो आपको और आपके पूरे खानदान को ये बहुत भारी पड़ेगा। बहू तो बेलगाम घोड़ी बनती जा रही है। मुझसे शुरू हुई और मेरे बेटे तक पहुंच गई।
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? भाभी साहब, अंदर नहीं आओगे? सॉरी भाभी, सॉरी भाभी। वो मैं इतना तुम डर क्यों रहे हो? अभी वो गलती से मेरी नजर। मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रही हूँ। तो क्या हो गया अगर देख लिया तो? सॉरी भाभी, अब ऐसे चोरी छिपे क्या देखते हो? अब खुल के देखो। दोबारा नहीं होगा भाभी। ये पिंटू की मोटरसाइकिल यहाँ क्या कर रही है? कहीं बहू पिंटू को याद तो नहीं ले आई? दरवाजा तो अंदर से बंद है। बहू बबलू के साथ मुंह काला कर रही है। पिंटू भी यहां तक पहुंच गया। अब यही देखना बाकी रह गया था। सॉरी बाबूजी, भाभी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और उस पल में उनके साथ बहक गया। मेरी कोई गलती नहीं, हमारे बीच में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है बेटा, बहू के सर पे एक जुनून सवार है। ये गलती तुझसे ही नहीं, मुझसे भी हुई है। देखो बेटा, हमें किसी भी तरह इस पाप की जड़ को बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि अब ये जड़ ना घर से बाहर निकलने लगी है। पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। हमें इस जड़ को काटना पड़ेगा और किसी भी तरह से बहू को रोकना ही होगा। बाबूजी, आप कहना क्या चाहते हैं? देख बेटा, कल तेरी मां अंजना गांव से वापस आ रही है। उसको किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बहू को किसी भी तरह से समझा दूं। बाबूजी, भैया को पता लग गया तो? नहीं नहीं बेटा, तेरे भाई सागर को पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल। मैं करता हूं कुछ, तू जाके पढ़ाई कर, जा। क्या बात है,
आज तुम्हें मुझसे मिलके चैन नहीं आया, जो फिर तुम मुझसे इतनी रात गए मिलना चाहते हो। हाँ, प्यासा कुएं के पास ही रहे तो अच्छा है। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि इस कुएं के पास बहुत सारे प्यासे हैं। देखो कुछ भी हो, आज रात तो हम तुमसे मिलने आ ही रहे हैं। नहीं, तुम नहीं आ सकते हो, आज सब लोग घर में हैं। अच्छा सुनो, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। ओके ठीक है। हेलो। हेलो। अच्छा जी, तो एक हफ्ते के बाद तुम्हें हमारी याद आ गई और हमें कॉल किया। अरे सुनीता, बहुत हार्ड ट्रेनिंग चल रही है, किसी तरह छुट्टी लेकर कल घर आ रहा हूँ। क्या? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? खुश नहीं हो क्या तुम? अरे नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, और हमसे ज्यादा खुश होगा भी कौन। अच्छा सुनो, ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जी बताइए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। देखो, कल अंजना वापस आ रही है, उसके आने से पहले ना सुधर जाओ। और जो तुमने मेरे और पिंटू के साथ किया है ना, हम दोनों ही उस बात को लेके बहुत शर्मिंदा हैं। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, सुधर जाओ, वरना पूरे गांव में ना हमारे खानदान की बदनामी हो जाएगी। मैंने और पिंटू ने ना खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा था बबलू के साथ। ये इस घर में बिल्कुल नहीं चलने वाला। अपनी रंगरलियां बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे पापा की तबीयत अब कैसी है? बाबूजी की तबीयत ठीक है मम्मी। और बहू किधर है? वो सो रही है। सो रही है अभी तक? जाके अभी बुला के लाओ। ए जी, कहाँ हैं आप? देखिए मैं आ गई। आ गए तुम? हाँ। मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर। भाभी, 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 मम्मी, मम्मी। हाँ देखो ना भाभी को क्या हुआ। क्या हुआ? आइए। मम्मी, मम्मी देखिए ना भाभी को क्या हुआ। क्या हुआ? भाभी मर चुकी है। ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता मम्मी। सुनिए, सुनीता, ये कैसे हुआ? सुनीता, 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 भाई ये कैसे हुआ? बेटा, सुनीता ने खुदकुशी कर ली। क्या? मगर क्यों? मैं बताता हूं। तुम? आपकी बीवी ने खुदकुशी नहीं की, उनका खून हुआ है। पर किसने किया है? उनका खून आपके पिताजी और आपके भाई ने किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो बबलू? भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। भैया इसका विश्वास मत करना, ये एक नंबर का गुंडा इंसान है। भाभी का इसी के साथ चक्कर चल रहा था और ये हमारे घर में आके हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं,
मैं कल रात चोरी छुप के सबके सोने के बाद घर पे आया था। हमारा तुमसे मिलने का मन हुआ तो हम क्या करें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे हम सुबह मिले तो बोलो सब लोग जाग रहे हैं। अरे हम नहीं रह पा रहे हैं, क्या करें हम, बताओ। अब नहीं रह पा रहे हैं। ये दरवाजा कैसे खुला हुआ इस वक्त? कहीं कोई लौंडा बबलू तो नहीं आ गया? यहाँ से चले जाओ, किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अरे हमारा कुछ करने का मन कर, क्या करें? अरे चलो करते ना कुछ। चुप करो, अभी जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं नहीं सुनीता, तो यहाँ से बात दरवाजा खोल, दरवाजा खोल सुनीता। कौन है अंदर? सुनीता, कौन था अंदर? कोई नहीं बाबूजी। बबलू था ना? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। ये साला भोसड़ी का बबलू ही था बहू के साथ। तू नहीं सुधरेगी, इतनी बार प्यार से समझा दिया, मानेगी तो ऐसे? क्यों मानूं? मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगी। अच्छा, जो मन में आएगा वो करेगी? तमीज लड़की। तेरी इतनी हिम्मत? अरे हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देख लेना, सागर को एक एक चीज के बारे में बता दूंगी, सारी काली करतूतें बता दूंगी जो तुमने मेरे साथ की। फिर ना तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मुंह काला तो तब होगा ना जब तू जिंदा रहेगी बदतमीज। हमारे खानदान की बदनामी करेगी तू। क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी क्या कर रहे हैं? बाबूजी छोड़िए भाभी को। जो कर रहा हूँ ना बिल्कुल सही कर रहा हूँ। बाबूजी छोड़िए भाभी को। इसका मरना बहुत जरूरी है पिंटू, पीछे हट। न रहेगी ना होगी हमारी बदनामी। बाबूजी प्लीज छोड़ दीजिए ना बाबूजी। भाभी, 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 ये क्या किया बाबूजी आपने? भाभी को मार दिया। मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया। अब तू वैसा कर जैसा मैं करने को कह रहा हूं। जल्दी से एक सुसाइड नोट लिख। मैं अक्सर चोरी छुपे घर पे आया करता था भैया। कल जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं अपना फोन यहीं पर भूल गया हूं। मैं चोरी छुप के फिर से अपना फोन लेने के लिए यहां आया। तभी मैंने देखा कि आपके पिताजी ने इनका गला घोट के इनकी जान ले ली है, जिसमें आपका भाई भी शामिल था। भैया झूठ नहीं बोल रहा हूं। पिताजी, आपने किया ऐसा? आपने क्यों मारा?
वो भी अपनी बहू को। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं बाबा, बताइए। हाँ, मैंने इसे मारा। पूरे गांव में हमारी नाक कटवा रही थी। कैसे कैसे लड़कों के साथ इसके नाजायज संबंध थे, जिसमें से ये भी एक है। आप उसको समझा भी तो सकते थे। आप मुझे नैतिक शिक्षा देते देते आपने कानून को खुद ही हाथ में ले लिया। इसको मैं क्या बोलूं? उससे बड़ा तो गुनाह आपने किया है। भैया, इन सब की शुरुआत भी इन लोगों ने की थी। भैया, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है, पर आपके पिताजी और आपका भाई दोनों के नाजायज ताल्लुकात थे आपकी बीवी के साथ। सुनीता ने मुझे सब कुछ बताया था। बहुत परेशान थी वो भैया। इन लोगों ने उसे मजबूर किया था। पापा, क्या ये सच है? बताइए। पिंटू, बोल, क्या सच है? बोल। अरे ये तो नालायक था, आप तो संभाल सकते थे। आपने कैसे कर दिया ये? आपके होते हुए कैसे हो गया ये? मुझे माफ कर दो अंजना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुप करिए। मुझे माफ कर दो माँ। हवलदार, ले चलो इन दोनों को। ये है हमारी सोसाइटी। नमस्ते साहब। भाभी जी नमस्ते। घर तो बहुत अच्छा है जी। तुम्हारा ही तो है। लेकिन रेनू, मेरी एक बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करना। ये जमाना बहुत खराब है, और ऊपर से मुंबई जैसा शहर, यहां पर आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो किसी भी आदमी, किसी भी औरत से मिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं, समझी? घर पे रहो, ऐश करो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पियो, बस। और हाँ, एक बात और, हमारे जो ये आस पड़ोस वाले हैं ना, ये कोई अच्छे लोग नहीं, तो इनसे मिलने जुलने की भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है? और सबसे जरूरी बात, ये दरवाजा हमेशा बंद रखना। चाहे कोई भी आए तो सबसे पहले मुझसे पूछना, समझ गई? अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, आज ही रिपोर्टिंग करनी है, तो तुम कुछ खाने के लिए बना लो। हाँ, मैं रेडी हो जाता हूँ। चलो। चाय पत्ती तो है ही नहीं। अब क्या करूं? भैया, वो वॉचमैन भैया, भैया जी। हाँ, अरे भाभी जी आप यहाँ? वो आप हमारा एक काम करेंगे? अरे एक का हम 100 काम कर देंगे।
आप आदेश दीजिए। वो घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, आप एक पैकेट ले आएंगे? हाँ, क्यों नहीं ला देंगे, बिल्कुल ला देंगे। दीजिए पैसे। जी। ठीक है भाभी जी, जल्दी से लेकर आता हूँ। जब भाभी जी के हाथों में इतनी खुशबू है, पूरे बदन में कैसी खुशबू होगी। तो जल्दी से उनकी चाय पत्ती लेकर आता हूँ। रेनू, जी। नाश्ता तैयार हुआ? हाँ हाँ, आई आई। जल्दी लॉ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चाय का जी वो मैं अभी देखती हूँ। रुको, कहाँ जा रही है? जी वो दरवाजा खोल ले। अभी तुम्हें समझाया था ना मैंने, बिना मुझसे पूछे दरवाजा नहीं खोलना है। पल्लू डालो और चाय बनाओ मेरे लिए। जी। नमस्ते साहब। तुम? जी वो मैं चाय पत्ती लेकर आया था, वो भाभी जी ने मंगाया था ना, वो हमारे पास पैसे लेकर आई थी। तुम्हारे पास आई थी? हाँ हाँ हाँ, मैम साहब चाय पत्ती ले लीजिए, हम ले आए हैं आपकी चाय पत्ती। मैं खड़ा हूं ना, मुझे दो ना। हाँ ये भी ठीक है, आप ही ले लीजिए। और ये लीजिए छुट्टे पैसे भी। हाँ मैं चलता हूँ। क्या है ये? हाँ? तुमने रतन लाल से चाय की पत्ती मंगवाई? जी वो आपको नाश्ते के साथ चाय पसंद है और चाय पत्ती खत्म हो गई थी, बस इसलिए मैंने गार्ड भैया से चाय पत्ती मंगाई थी। इसका मतलब तुम बिना पल्लू डाले ऐसा ये मुंह दिखाते हुए बाहर चली गई? जी नहीं, पल्लू डाला था मैंने। बकवास बंद करो अपनी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी ये खूबसूरती दिखाने का बाहर। कितनी बार समझाया तुम्हें कि जमाना कितना खराब है, लेकिन तुम्हें मेरी सुननी नहीं है। आइंदा ये गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी आप गलत समझ रहे हैं, वो नाश्ते के लिए आपको लेट हो जाता, बस इसीलिए मैंने बस चाय पत्ती मंगाई थी। चुप करो तुम, बिना चाय पिए एक दिन चला जाऊंगा मैं ऑफिस, वो मुझे मंजूर है, पर तुम्हारा ये शक्ल दिखाते हुए बाहर घूमना मुझे मंजूर नहीं है, समझी तुम? जी नाश्ता तो करके जाइए। सुनिए तो, सुनिए ना, नाश्ता। रतनलाल, रतनलाल, रतनलाल। जी साहब, आया साहब। कहाँ गायब रहते हो तुम? तुमसे बोला ना घर का ध्यान रखने के लिए। अरे वो क्या है ना साहब, कॉलोनी में और भी तो घर है ना, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। सब तो ठीक है, पर मेरे घर का खास ध्यान रखना है। वो क्या है कि ना मेरी बीवी, मतलब तुम्हारी भाभी बहुत भोली है। उसको नहीं पता इस शहर में कैसे कैसे लोग रहते, इसलिए मेरे घर पे कौन आता है, कब जाता है, मेरी बीवी कहाँ जाती है, कब वापस आती है, ये सारी बातें मुझे जाननी है तुमसे। जी साहब। समझे मतलब? हम मतलब तो समझ गए साहब, लेकिन इसके बदले हमको क्या मिलेगा? अगर रोज ऐसी खबर मिलती रही तो ऐसे नोट रोज मिलेंगे। अरे हाँ साहब, क्यों नहीं, बिल्कुल खबर देंगे, हम अच्छे से देंगे। नमस्ते साहब। रुको जरा, ये क्या पहन रखा है तुमने?
जी वो आपकी टी शर्ट पहनी है, मुझे मेरी मिल नहीं रही थी और मेरी शॉर्ट्स है, घर की साफ सफाई कर रही थी, मैं धोकर रख दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गई हो तुम? अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसके सामने इस हालत में आती तुम? आप बेकार में ही बात का बतंगड़ बना रहे हैं। एक तो आप चाहते हैं कि घर का सारा साफ सफाई मैं अकेली, वो भी साड़ी पहन के, ये पॉसिबल नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते हैं आप एक बाई रख लीजिए, वो दिन भर साड़ी पहन के आपका घर का साफ सफाई करती रहे, ठीक है? रेनू, बात तो ठीक है, एक बाई रख लेता हूँ, रेनू की हेल्प भी हो जाएगी और इस घर के पल पल की खबर भी मिलती रहेगी। कल ही रतन लाल से बात करता हूँ। रेनू चाय ले आओ जल्दी से। जी जी। तुम कहां चली? अंदर चलो, कह रहा हूं ना अंदर चलो, मैं दरवाजा खोलता हूं, जल्दी करो। क्या हाल है राहुल भैया, कैसे हो? तुम इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? सब बढ़िया भैया। सुना है चुपके चुपके शादी कर ली है और हमें बुलाया भी नहीं। भाभी का है? भाभी, 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 भैया भाभी किधर है? अरे तू बैठ से, पहले बैठ, मैं बुलाता हूं उसको। बुलाओ बुलाओ। भैया आपने शादी में क्यों नहीं बुलाया? अरे क्या बताऊं यार जय, सब इतनी जल्दबाजी में हो गया कि किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया। कई सारे रिश्तेदार नहीं आ पाए। नाराज तो हूं मैं, लेकिन ठीक है जाने देता हूँ। अब शादी में नहीं आया तो क्या हुआ, अब भाभी को तो बुला लीजिए, कम से कम दर्शन तो करवा दीजिए भाभी के। हाँ तू बैठ, मैं बुलाता हूँ रेनू को। रेनू नाम है उनका? इतना खूबसूरत नाम, तो भाभी कितनी खूबसूरत होंगी। तू बैठ, बिस्किट खा, मैं बुलाता हूँ रेनू। रेनू। जी वो बाहर कौन आया है? अरे वो मेरा कजिन ब्रदर है, यही मुंबई में रहता है, शादी में बुलाया नहीं था तो आज अपने आप आ गया, तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। जी वो तो ठीक है, पर उसे बुलाया क्यों नहीं था शादी में? क्या बोलूं, कैरेक्टर का एक नंबर का घटिया आदमी, जहां देखो वहां हर लड़की हर औरत पर बुरी नजर रखता है। और तुम बाहर आना तो पूरा घूमर करके आना। जी ठीक है। भैया अरे कहाँ रह गए? भाभी किधर है? अरे आ रही है तेरी भाभी। भैया ये कौन है? यही तो है तेरी भाभी रेनू। और रेनू ये मेरे चाचा का लड़का जय, यही बॉम्बे में रहता है। भाभी आपने ये इतना बड़ा घूंघट क्यों डाल रखा है? अरे जय तू जानता ही है कि हमारे घर की परंपरा है, हमारे घर की औरतें पराये आदमियों के सामने घूंघट नहीं उठाती। पर भैया ये मुंबई है, यहाँ पे ये सब परंपरा कौन मानता है? भाभी घूंघट खोलिए, खोलिए खोलिए। नहीं जय देख, मुंबई हो चाहे कानपुर, परंपरा रीति रिवाज होते हैं तो निभाने पड़ते हैं। ये क्या बात हुई भाई, मतलब ये सब थोड़ी ना चलता है मुंबई में। भाभी घूंघट खोलिए। अरे नहीं जय रहने दो, रेनू तुम जरा चाय बना लो इसके लिए। जी। अच्छा जय, तूने क्यों नहीं की शादी अब तक? अभी तक मेरे लायक मुझे कोई लड़की ही नहीं मिली भैया। अरे तो चाचा चाची से बोल देता, तेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ देते। अरे वो सब छोड़ो ना भैया, भाभी को कभी भी मार्केट वार्केट जाना हो ना तो मैं ले जाऊंगा। वैसे भी आप काम में इतने बिजी रहते हो, मैं देख लूंगा घर के काम। ठीक है। अच्छा तेरी नजर में कोई काम वाली बाई है अच्छी? हाँ भैया, मैं डेफिनेटली बताता हूँ आपको ढूंढ के। चाय। थैंक यू भाभी। अच्छा रेनू तुम अंदर चलो, कोई जरूरत होती है तो मैं बुलाता हूँ तुम। जी। अरे भैया भाभी से भाई का इंट्रोडक्शन तो करवाते। अरे जय रेनू बहुत शर्मीली है, वो किसी से इतनी जल्दी मिलती जुलती नहीं।
अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं फटाफट तैयार होता हूँ ऑफिस के लिए, तो फटाफट चाय खत्म कर, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? ओके। नमस्ते भाभी। जी नमस्ते। भैया तो है नहीं घर पर। हाँ मुझे पता है, भैया ऑफिस गए, मैं आपसे ही मिलने आया था। मुझसे? हाँ अंदर आ जाओ। जी आइए। जी बताइए। भाभी जी ये गुलाब आपके लिए, ले लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं चाहिए प्लीज ये। भाभी जी ले लीजिए। निहारिका तुम? जयेश तुम? मतलब तुमने मेरे भाई से शादी की? तो क्या करती मैं? तुम्हारा उम्र भर इंतजार करती रहती। शादी के नाम पे जो तुमने मुझे धोखा दिया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और सही किया राहुल ने जो तुम्हें हमारी शादी पे नहीं बुलाया, वरना तुम वहां भी आके बवाल करते। निहारिका तुमको जो बोलना है ना बोल लो, क्योंकि गलती मेरी थी। उस वक्त मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी कि मैं तुम्हें संभाल सकूं। ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं पीछे हट गया था। लेकिन निहारिका मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनाने के लिए भी तैयार। बात बंद करो तुम अपनी। अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। मुझे पता है तुम कितना खुश हो। मैं अपने भैया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो ना तुम्हें इन 4 दीवारों के अंदर ना हमेशा बंद करके रखेंगे और तुम्हें कभी तुम्हारी आजादी भी नहीं मिलेगी। मतलब तुम बिना पल्लू डाले ऐसा ये मुंह दिखाते हुए बाहर चली गई? बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी ये खूबसूरती दिखाने का बाहर? आइंदा ये गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो निहारिका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ निहारिका। बस एक बार मुझे अपना लो। जयेश अब कुछ नहीं हो सकता, जो भी हमारे बीच था तुम प्लीज उसे भूल जाओ। निहारिका इतना सुंदर चेहरा घूंघट के लिए नहीं बना है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और मैं ना तुम्हें हमेशा रानी बना कर रखूंगा, हमेशा। जयेश उनका वीडियो कॉल आ रहा है, तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। निहारिका तुम टेंशन मत लो, और हाँ अब से हम रोज मिलेंगे, ध्यान रखना अपना। कहाँ हो तुम? जी बताइए। फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? वो मैं वॉशरूम में गई थी। अच्छा कोई आया तो नहीं था घर पे? जी नहीं, कोई नहीं आया था। अच्छा एक काम करो, वो बेडरूम में कोई फाइल पड़ी होगी मेरी, जाकर देखना। हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, शायद मेरे बैग में ही होगी। मैं शाम को घर आता हूँ। नमस्ते भाभी जी। वॉचमैन भैया आप? वो बताइए। वो क्या है ना, राहुल साहब ने हमसे काम वाली बाई के लिए कहा था, तो उसी को लेकर आए हैं। कहाँ है काम वाली बाई? बुलाते हैं। रज्जो इधर आना मेम साहब के पास, आना। जी मैम साहब नमस्ते। नमस्ते। ये ना बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है रतनलाल जी, आप चाहिए, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। पक्का मिलोगी ना? हाँ हाँ पक्का। चलते हैं। आओ रज्जो।
पूरा नाम क्या है तुम्हारा? जी रज्जो बोलते हैं सब मुझे। पर्सनालिटी तुम्हारी बहुत अच्छी है। वो क्या है ना मैम साहब, हमारे पिताजी ना बहुत बड़े पहलवान थे, तो बचपन से थोड़ा कुश्ती वुस्ती हम भी कर लिया करते थे। अच्छा अच्छा। और बाकी घर का सारा काम वाम कर लेती हो ना? हाँ हाँ, सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, बर्तन कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ। अच्छा, तो किचन का काम तुम्हें समझा देती हो पहले? जी मैम साहब। चलो आओ। तो ये है मेरा पूरा किचन, यहाँ सब्जियां रहती हैं और इधर बर्तन धुलते हैं, ठीक है? तो एक काम करो, पहले तुम ये टमाटर काट दो और तब तक मैं ये पालक साफ कर दूँ। मैम साहब, ये पालक तो मैं काट लेती हूँ। ठीक है, तुम ये पालक साफ कर दो, मैं टमाटर काट देती हूँ। मैम साहब, ये टमाटर भी मैं काट देती हूँ। ठीक है, मैं लौकी काट देती हूँ। मैम साहब, वैसे एक बात कहूँ, आप ना बहुत खूबसूरत लगती हो और आपका बदन भी। आपने सुना नहीं मैम साहब, आप ना बहुत खूबसूरत लगती हो। ये क्या कर रही हो तुम? तुम चिपक क्यों रही हो मुझसे? हाँ, दूर हटो मुझसे। और इसमें हंसने वाली क्या बात है? चलो चलो निकलो यहाँ से, मुझे कोई काम वाली बाई नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। जय, तुम? पता है तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। मुझे अभी जाके सारी खिड़कियां दरवाजा बंद करनी होगी। शांत शांत हो जा रहे हो, मुझे किसी ने नहीं पहचाना है। हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। तुम्हें पता है ना तुम कितनी खूबसूरत हो, और मैं ना तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ। मुझे ना सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखता है इन आंखों में। जिस आदमी से तुमने शादी की ना, वो तुम्हारी आज भी कदर नहीं करता है, लेकिन मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। अब क्या करूं? उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ कहीं छुप जाओ। तुम समझ नहीं रही हो, वो जब भी वीडियो कॉल करते हैं ना, वो पूरा घर चेक करते हैं। फोन कट गया, शिट। अरे डरो मत, मैं हूं ना। बस जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करते रहना, ठीक है? जैसे राहुल भैया का फोन आएगा ना, तो मुझसे बात करवाना, ठीक है? जी कहाँ हो? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, तुम्हें उठा ही नहीं रही हो। वो काम वाली बाई आई थी ना, तो उसे काम समझा रही थी। अच्छा, बात कराओ उससे। रजो, लो साहब से बात करो। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। अभी साहब कितना हैंडसम है ना। साहब, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना। किसने भेजा तुमको? वो आपके वॉचमैन है ना, भाभी जी क्या नाम है उनका? रतन लाल जी। हाँ, रतन लाल जी, वो ही मुझे यहाँ पर लेकर आए। और मुझे वैसे भी आपसे बात करनी ही थी। मैं ना सुबह 9 बजे आएगी और शाम को 6 बजे तक चली जाएगी। और आज के हिसाब से ना मेरी पगार बनती है 10,000 रूपए महीना, ठीक है? अरे नहीं, 10,000 नहीं दे पाऊंगा। 10,000 बहुत ज्यादा है। 6-7 हजार रूपए काफी होंगे। हाय, 6-7 हजार में क्या होता है भाभी आजकल, बताओ इनको। 7 हजार में तो कुछ नहीं आता है। अच्छा एक काम कीजिए ना, आपकी ना मेरी, हम 8,000 में डन करते हैं, ठीक है? ठीक है साहब। भाभी ये लीजिए, बात कीजिए। जी एक काम करो, इसे काम पे रख लो। जी मैं थोड़ी देर में दोबारा फोन करता हूँ। जी ठीक है।
देखा ना मेरा कमाल। हाँ। राहुल भी अभी नहीं पहचान पाए। तुम डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी नाश्ता। अरे वो तुम्हारी बाई आने वाली थी, आई क्यों नहीं अभी तक? 9 बज गए ना, आती ही होगी शायद। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं जाता हूँ, रुको। आप नाश्ता कीजिए, बाई आई होगी, मैं खोलती हूँ। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, आओ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आप तो 9 बजे आने वाली थी, 9:30 बज गया। क्या साहब, जब पगार की मैंने 10,000 कहा था तो आपने 2,000 कम दिए ना। मैं रिक्शा से कैसे आएगी? अब वो 29 नंबर की बस थोड़ी थोड़ी देर में आती है, आप ही बताएं। चलो ठीक है, रेनू मेरा टिफिन ले आओ। अरे अब नाश्ता तो करके जाइए। नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूँ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी है। बोलिए ना साहब। बात ये है कि जी, आपका टिफिन रेडी है। थैंक यू, मैं शाम को आता हूँ। जी। वाह जयेश जी, मान गए आपको तो। मैंने तो पहले ही कहा था ना, तुम्हारा पति मुझे नहीं पहचान पाएगा। वैसे ना आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कल से भी ज्यादा।
क्या होगा? टेंशन मतलब मैं जाके बात करता हूँ उससे। हाँ। तुम लोग का भांडा ना फूट चुका है। तुम लोग जो डिंग डोंग कर रहे थे वो सब इसमें रिकॉर्ड कर लिया है, और तुम जो ना लड़का से लड़की बने हो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो गया है। अभी मैं राहुल साहब को फोन करके बुलाता हूँ और उनको दिखाता हूँ ये वीडियो। फोन नहीं क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए ना? मैं देता हूँ। हाँ। कितने चाहिए बोल बोल। हाँ, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में ना हमको एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए बोलो। अरे वही जो तुम भाभी जी के साथ मजे कर रहे थे ना, हमको भी कर लेने दो। ए, क्या बकवास कर रहा है तू? दिमाग में कब है तेरा? पागल हो गया क्या? दिमाग नहीं है तेरे पास? हम बकवास कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गया है हमारा। तो ठीक है, फिर हम राहुल साहब को बुलाते ही हैं। अब वही बताएंगे हमारा दिमाग खराब है किसका खराब है। फोन मत कर, मैं तुझे फोन नहीं छोड़ मेरा फोन, छोड़ दे। मेरा फोन मैं कह रहा हूँ, छोड़ दे मेरा। छोड़, नहीं होगा। छोड़ मारती। क्या हुआ? सब बढ़ गया। हाँ? तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। क्या ये सब? और जय ये बाइक के गटर में रतनलाल, क्या किया तुम लोगों ने? रतनलाल को किसने मारा? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सब समझ गया। तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे, और जब रतनलाल को सब पता चल गया तो तुम लोगों ने उसे मार दिया। ये सब रेनू ने किया है भैया। बोल रहा है तुम नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ भैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब रेनू ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया भैया। भैया मैं आपकी इस मुसीबत से निकलने में मदद कर सकता हूँ, मैं तो आपका अपना भाई हूँ भाई, मैं आपके साथ हूँ भैया। मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये सब रेनू का कराया है। मुझे माफ कर दो राहुल। माफ कर दूं? अब समझ में आया तुम्हें क्यों मैं इस माया नगरी के लोगों से तुझे दूर रखता था? अरे कितनी बार समझाया तुझे कि इस आदमी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, दूर रह इससे। पर नहीं, तू इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और आकर सब बर्बाद कर दिया। माफ कर दीजिए राहुल जी। ये सब भैया, ये खून इसने किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपकी सच में मदद करना चाहता हूँ भैया, इस मेरी बात का यकीन करो। मदद तो मैं करूंगा तुम लोगों की। हाँ भैया। पुलिस वालों को बुला कर। राहुल, राहुल, भैया, राहुल, 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 भैया, राहुल, भैया, गेट खोलो राहुल। भैया मैंने कुछ नहीं किया भैया, ये सब इसने किया। मेरा गेट खोलो। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। राहुल जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। राहुल जी
आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, सब ठीक है। बेटा जरा देखो चाय बन गई कि नहीं, जरा देखो। अरे नहीं नहीं, बैठो माला। बाबूजी इसकी ज़रूरत नहीं है। माला जानती है कि मुझे चाय पसंद नहीं है। हाँ। बाबूजी पता नहीं माला ने आपसे ये बात कही कि नहीं, लेकिन मैं और माला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। बस आपकी इजाज़त चाहिए। अमर, मैंने पापा से कुछ दिन पहले इस बारे में बात की थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा हमें पता है माला की तुम पसंद हो। माला बिटिया हमारी लाडली है, तो ये शादी तो हमें मंजूर है, लेकिन एक हमारी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बाबूजी? अरे कुसुम बेटा जरा यहाँ आओ। बेटा ये हमारी छोटी बेटी है कुसुम। बेटा मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात तुम्हारे सामने किस तरह रखूं। आप बाबूजी, आप जब तक नहीं बताएंगे मैं कैसे समझूंगा? मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ ना। आप बेझिझक होके बताइए मुझे। दरअसल बेटा हमारे पास शादी के लिए तो पैसे नहीं है। ये तो भगवान की इच्छा थी और तुम इसे मिल गए, और तुम दहेज के भी खिलाफ हो। और ना ही आजकल इस संसार में ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। बाबूजी आप क्यों चिंता कर रहे हो? कुसुम को कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। चिंता कैसे ना करो बेटा, हम दोनों की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। पता नहीं भगवान के हमें कब बुलावा आ जाए और हमारे पास कितने दिन हैं। मैं चाहता हूँ कि भगवान के पास बुलावा आने से पहले मैं अपनी दोनों बिटिया की शादी कर दूँ, और मैं चाहता हूँ दोनों बिटिया की शादी मैं एक ही घर में करूँ। बाबूजी आपकी बात तो सही है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? हाँ मेरा भाई है, लेकिन उस पर मैं अपना डिसीजन नहीं थोप सकता ना। मैं तुम्हारे भाई के लिए तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहता, मगर तुम मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हो। बाबूजी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप अपनी दोनों बेटियों को एक ही घर में क्यों रखना चाहते हैं? दरअसल बेटा मैं चाहता हूँ मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही आदमी से हो, और मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे साथ हो। बाबूजी आप ये क्या बात कर रहे हो? आप होश में तो हो? हम होश में हैं, और यही हमारी शर्त है। अगर माला से तुम्हें शादी करनी है तो कुसुम को भी ब्याह के साथ में लेके जाना होगा, और हम सबका भी यही फैसला है। और बेटा मेरे पास इस शादी तो क्या, हमारी दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। हम और शादी का खर्च नहीं उठा सकते, और हमारी यही विनती है कि तुम हमारी दोनों बिटिया से शादी कर लो और इस मुसीबत से हमें मुक्त कर दो। बाबूजी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ इस वक्त। पर माला को इससे दिक्कत तो नहीं होगी? अमर, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और ना ही कुसुम को भी। देखिए बाबूजी, मैं माला से इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
मैं दोनों से शादी करने को तैयार हूँ। कसम, तुम भी किसी चांद से कम नहीं हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे इस घर का हिस्सा बनी। माला, तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है कि जैसे चांद भी शर्मा जाए। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैंने भगवान से एक संस्कारी और एक खूबसूरत हमसफ़र मांगा था और उसने तो मुझे दोनों हमसफ़र दे दिए। आपके दूध का ग्लास टेबल पर है। माला, माला उठो, 8 बज के मुझे ऑफिस जाना है। शादी के अगले दिन कौन ऑफिस जाता है अमर? माला, ऑफिस मेरे हिसाब से तो नहीं चलता ना।
नहीं, एक तो तुमने सुबह 4 बजे तक जगाया और अब तुमने सुबह सुबह ऑफिस में जाना है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। माला प्लीज उठो ना, मेरा ब्रेकफास्ट कौन पैक करेगा? आज बाहर से खा लेना ना, अपने दोस्तों को भी पार्टी दे देना इस बहाने। मुझे सोने दो, तुम जाओ। माला मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, आप जल्दी से उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए और नाश्ता कर लीजिए। थैंक यू कुसुम, मैं अभी रेडी होता हूँ। देखा, अपनी छोटी बहन से ना कुछ सीखो। दीदी आप भी फ्रेश हो जाइए, आपका भी नाश्ता लगा दिया है। कुसुम, तुम घर में तो कभी ऐसे खाना नहीं बनाती थी, अचानक से क्या हो गया? कोई बात नहीं ना दीदी, वो मेरी जल्दी नींद खुल गई थी तो मैंने बना दिया, और मैं आपकी नींद भी नहीं खराब करना चाहती थी। अब देखो ना, तुम्हारे वजह से मुझे तो ताना मार के चले गए। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे दीदी, आप ही ज़्यादा सोच रही हैं। और वैसे भी अमर जी पे आपका ज़्यादा हक है, मैं तो सिर्फ जिम्मेदारी हूँ। अच्छा ठीक है, अब मुझे इतना इमोशनल मत कर, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। यस आई विल बी देयर। या अच्छा, लिसन, I'll call you later. Yeah, bye. गॉड, माला देखो ना, शर्ट का बटन टूट गया है, प्लीज लगा दो ना। माला यार, पहले मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, क्या करूँ? वो देखो ना, शर्ट का बटन टूट गया। माला को कब से बुला रहा हूँ, लेकिन शायद वो अभी तक नहा रही है। क्या करूँ? एक मिनट, लाइए मैं लगा देती हूँ। लीजिए, हो गया। हो गया? थैंक यू सो मच कुसुम, तुम ना होती ना मैं बहुत लेट हो जाता। थैंक यू सो मच। ये क्या हो रहा है? वो दीदी इनके शर्ट का बटन टूट गया था, वही लगा रही थी। तो इतनी सारी शर्ट पड़ी तो है आपके अलमीरा में, कोई भी पहन लेते हैं, आप हमेशा ऐसे लेट हो जाते हैं। माला, शर्ट तो है लेकिन ब्लैक नहीं है ना। वो क्या है ना कि आज एम्प्लॉय का फेयरवेल पार्टी है, तो इसलिए ब्लैक थीम है। और मैं तो कब से तुम्हें बुला रहा था, तुम आई नहीं, और कुसुम तो बस हेल्प कर रही थी। अच्छा ठीक है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, शर्ट अच्छी लग रही है आप पे। आप जाइए, लेट हो जाएंगे। ओ हाँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ। बाय कुसुम। कुसुम। हाँ दीदी। मैं क्या सोच रही थी कि तुम मेरे कमरे से अपना सामान निकाल लो, क्योंकि क्या है, मेरे रूम में ना जगह नहीं है सामान रखने की, और तुम्हारा सामान बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो रूम है ना दूसरा, ये खाली है, और हमें क्या है ना सामान रखने में परेशानी आ रही है। अमर का भी सामान बाहर पड़ा है, और क्या है ना मैं शॉपिंग पे जाने वाली हूँ, तो मेरे और भी कपड़े आएंगे, तो मैं कहाँ रखूँगी? तुम सुन रही हो कुसुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ दीदी, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं किस तरह तुम अमर के करीब आती हो। अब शुरू होगा खेल।
हरीश, चाहे रात के 12 बज जाए लेकिन तुम प्रेजेंटेशन खत्म करके ही घर जाओगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। समझने की कोशिश करो, कर क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है। नो 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 एक्सक्यूजेस। तुम सबसे पहले प्रेजेंटेशन खत्म करो और मुझे मेल करो। डू यू गेट दैट? या बेटर। अमर जी, पानी। थैंक्स कुसुम। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बस वही ऑफिस का काम, घर पे भी चैन नहीं है। मेरा तो सर फटा जा रहा है। अब कुसुम, वो मेडिकल बॉक्स से दवाई लाओ ना। वो शायद सर दर्द की दवाई तो नहीं है, पर मेरे पास बाम रखिए, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, मैं माला को बोल दूंगा, वो बाम लगा देगी। वो दीदी तो मार्केट गई हैं सामान लेने के लिए, आप बोले तो मैं लगा दूं? आराम मिला? बहुत सुकून मिल रहा है। काश मैं ऐसे ही रोज आपका ख्याल रख पाती। अच्छा कुसुम, एक बात बताओ, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मलाल सिर्फ इस बात का है कि आप मेरे होकर भी पूरी तरीके से मेरे नहीं हैं। मैं आपको अपना मानती हूँ और आपसे प्यार भी बहुत करती हूँ, पर पता नहीं आपके दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं। कुसुम, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए उतनी जगह है जितनी तुम्हारे दिल में मेरे लिए। सच कहूं तो पहले दिन से ही तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया था। बस मजबूरी थी कि ये सब मैं तुम्हें पहले बता नहीं पाया, लेकिन आज छुपा भी नहीं सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं अपना?
भी नहीं दिखाई दे रहे। घर पे? अमर कहाँ पे है फिर? अरे दीदी, आप आ गई? हाँ, वो अमर है घर पे? वो घर पे ही है, वो मेरे बेडरूम में सो रहे हैं। अब मेरा मतलब है आराम कर रहे हैं। क्या? दीदी, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो मैं उनको उनके सर पे मालिश करने के लिए अपने बेडरूम में लेकर चली गई थी। मालिश मैंने कर दी है, जैसे ही सोकर उठेंगे ना मैं आपके पास भेजती हूँ। ठीक है। देखते हैं अब कि तुम किस तरह अमर के करीब आते हो। अब शुरू होगा खेल। वाह, क्या पराठे हैं। माला, क्या पराठे बनाए हैं, एक और देना। ला रही हो। जल्दी लाना, मुझे लेट भी हो रहा है। हाँ हाँ, तो भाई इस बात पे एक और खाओ ना। क्या बात। ये लीजिए। माँ के जाने के बाद ऐसे पराठे नहीं खाए मैंने। बाय द वे, अचार देना। अचार? अरे बिल्कुल यहीं पे रखा है अचार। अरे लो, कुसुम भी आ गई। आओ। अरे कुसुम, आओ, अपनी दीदी के हाथों का पराठा खा के देखो, बहुत बढ़िया बनाए हैं। हाँ, मुझे पता है दीदी बहुत अच्छे पराठे बनाती है। वो तो है, आफ्टर ऑल बीवी किसकी है? पति साहिबा मान गए आपको। आओ कुसुम, तुम भी खाओ पराठे। हाँ। सागर? हाँ सागर, कैसे हो? भैया मैं अच्छा हूँ और दिल्ली में ही हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि आपकी शादी हो गई है और हमें बुलाया भी नहीं। वो सागर, क्या बताऊँ, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि किसी को शादी में बुलाने का वक्त ही नहीं मिला। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उस वक्त तो भाभी को मिल नहीं पाया, पर अब घर आकर भाभी से मिल लेता हूँ। एक मिनट, कब आ रही हो तुम? मैं आज शाम को ही पहुंच जाऊंगा। आज शाम को? अच्छा, ठीक है, तो तुम आ जाओ, फिर मैं अपना काम खत्म करके फिर तुम्हें शाम को मिलता हूँ। ठीक है भैया। ओके। ओके, बाय। क्या हो गया? मेरे भाई सागर का फोन था, वो अपनी भाभी से मिलना चाहता है, यानी तुम दोनों से। अब मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उसे हम तीनों के बारे में मालूम ना पड़ जाए। आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? भैया। अरे सागर, कैसा है? मैं बढ़िया हूँ भैया। काफी दिनों बाद। क्या भैया, शादी में नहीं बुलाया? इतनी नाराजगी हमसे? अरे ऐसी बात नहीं है यार, नाराजगी छोड़, तेरी भाभी से मिल, ये है माला,
नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमर ने जैसा बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही हो सागर। पर एक बात बताऊं भाभी, भैया ने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? अरे नहीं बताया तो था यार। चलो अंदर चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, आइए। कुसुम पानी लेकर आओ। पर भाभी ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है कुसुम। वो क्या ना कि मेरी शादी हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ गई। बड़ी याद आ रही थी इसे। कुसुम पानी लेकर आओ। चलो कुछ दिनों के लिए मैं लखनऊ आया तो थोड़ा घूम भी लूंगा। अरे बिल्कुल घूम लेना, आराम से घूम लेना, बहुत टाइम है। कपड़े तो चेंज कर लो, आराम करो। अमर इन्हें कपड़ा दिखाइए ना। हाँ सागर तू बैग ले ले, मेरे कमरा दिखा। चल। क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? सागर ने बोला है ना कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया है, घूम फिर के चला जाएगा अपने घर। माला तुम समझ नहीं रही हो, मैंने तुम दोनों बहनों से शादी की है। अगर ये बात मेरे रिलेटिव्स को पता चल जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे पता लगेगी? रही बात कुसुम की, तो कुसुम अपना मुंह खोलेगी नहीं। और सागर को तो हम मालूम ही नहीं पड़ने देंगे ना। अमर बस क्लिप करो, चलो अब ओवर रिएक्ट करना बंद करो, घर चलो। प्लीज माला, मुझे नहीं जाना। मैंने बोला ना, सब कुछ मेरे हाथ पे छोड़ दो, मेरे पास प्लान है। तो इस वक्त स्ट्रेस नहीं लेने का। तो फिर मुझे बाहों में लेने का। अच्छा, और फिर मुझे प्यार करने का। और अगर नहीं करूँ तो? नहीं करोगे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कुसुम को घूर रहे हो? नहीं भाभी, मैं तो बस किचन को देख रहा था। किचन को देख रहे हो? सागर मुझसे मत शर्माओ, मैं सब समझती हूँ। तुम कुसुम को पसंद करते हो? नहीं भाभी, मैं मतलब थोड़ा नहीं मतलब हाँ, मतलब कि हाँ। हाँ वैसे एक बात बताऊँ, कुसुम सिंगल है तो तुम मुझसे अपनी दिल की बात बता सकते हो। कोशिश करो, क्या पता बात बन जाए। लेकिन हाँ, शर्माती बहुत है। भाभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। देखो, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मुझे पता है। तो अच्छा है ना अगर तुम कुसुम का हाथ थाम लोगे,
कोशिश करो, जेन्युइनली ट्राई करो, ट्राई योर लक। अब जाइए आप यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं तो आपके लिए कुछ हुई नहीं। जो कुछ भी है वो तो दीदी ही है। नहीं कुसुम, ऐसी बात नहीं है, मैं बस मजबूर था। मैं सागर को सच्चाई नहीं बता सकता कि तुम भी मेरी बीवी हो। अगर आपको इतनी शर्म आती है सबके सामने मुझे अपना मानने में, तो फिर क्यों आए हो अभी मेरे पास? जाओ ना उसी के पास जो दुनिया की नज़रों में आपकी धर्मपत्नी है। कुसुम प्लीज समझने की कोशिश करो, वो हालात ही कुछ ऐसे थे, और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। एक बार सागर अपने घर चला जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। प्लीज ट्रस्ट मी। भैया कुसुम के रूम में क्या कर रहे थे? चेक करना पड़ेगा। अरे आप फिर से आ गए, जाइए वरना दीदी जाग जाएंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो वरना मैं सबको बुला लूंगी अभी। सबको क्यों बुलाना है जब काम हम दोनों का है सिर्फ? देखो बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से बाहर। धीरे बोलो, सब सुन लेंगे। अरे जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम। रुको, दोबारा ऐसी गंदी हरकत करने की सोचना भी मत। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? दीदी मेरे साथ। तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। दीदी मैंने कुछ नहीं किया। दीदी हटो यहाँ से। सारी गलती ना मेरी है, मुझे पापा की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। नहीं पता था कि कुसुम का ये रूप देखने को मिलेगा। खानदान की नाक कटवा के रखती उसने। माला प्लीज छोड़ो ये सब, फिजूल की टेंशन मत लो। अब चलो सुबह बात करते हैं, सो जाते हैं अभी। सो जाओ? क्या सोने की पड़ी है? मैंने बोला ना कि वो इस घर में नहीं रहेगी तो मतलब नहीं रहेगी। क्यों? आप नहीं चाहते कि वो आपके भाई के साथ क्या कर रही है? आप सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रहे हो? मैं सब जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह बात करते हैं। और हाँ, मैं सागर से भी बात कर लूँगा। ठीक है, सो जाओ। सोने की पड़ी है ना, सो जाओ। मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है। वो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी, बस बात खत्म। मैं उसे अभी इस घर से बाहर निकालूंगी। देखो माला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और ना ही कुसुम। वो यहीं इसी घर में रहेगी हमारे साथ, समझी तुम? जैसे तुम मेरी पत्नी हो ना, उसी तरह कुसुम भी मेरी पत्नी है। दीदी अमर जी उठिए ना। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वो दीदी कहाँ पर है? यहाँ तो नहीं है, शायद बाजार गई होगी, यहाँ किचन में होगी। अमरजीत, वो ना कल जो कुछ भी हुआ ना, वो मैं नहीं करना चाहती थी।
वो तो सागर ही जबरदस्ती मेरे बेडरूम में घुस गया था और मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। देखो कुसुम, कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा ना सोचो मत। तुम ना जाओ यहाँ से अभी, ठीक है? आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहाँ होना अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर माला यहाँ आ गई तो फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो हम बाद में बात करें? हाँ, मैं चलती हूँ। कुसुम, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जा ही रही थी। और प्लीज दरवाजा बंद कर देना। दीदी, 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 दीदी क्या हुआ? दीदी उठो, अमर जी जल्दी आइए, दीदी को क्या हो गया? देखिए दीदी, दीदी क्या हो गया आपको? दीदी उठो ना, देखो ना दीदी को क्या हो गया? मैं जब आई थी किचन में वो ऐसी हालत में पड़ी हुई थी और अभी उठ भी नहीं रही। माला उठो, माला। अभी सागर पता नहीं। माला नहीं रही। नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरी दीदी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है लाश? सर वो किचन में है। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। तो फोन किसने किया था मुझे? मैंने किया था क्योंकि मुझे शक है कि इसने मेरी बहन को जान से मार दिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती तुम? प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह मैं इनके बेडरूम में गई थी। वहाँ फर्नीचर पे मुझे थोड़े ब्लड के छींटे दिखाई दिए और इनके शरीर पे तो कोई निशानी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो ब्लड मेरी दीदी का ही था। जरूर इन दोनों के बीच कल रात को कुछ हुआ है। ये कौन सी कहानियां सुना रही हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है कि इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी इस बातों पे विश्वास करेंगे? भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे बोलेंगे कैसे? पुलिस जो खड़ी है सर पे। देखो तुम सच सच बता दो, क्या किया है तुमने मेरी दीदी के साथ? सच क्या है आप बताइए। इंस्पेक्टर, कुसुम सही कह रही है। वो दरअसल पिछली रात मेरा माला के साथ झगड़ा हुआ था। जैसे तुम मेरी पत्नी हो ना, उसी तरह कुसुम भी मेरी पत्नी है। अच्छा, एक बात बताओ, इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है उसके लिए? क्या संबंध है तुम्हारा उसके साथ? हाँ, तुम्हारा संबंध है उसके साथ, तभी तो इतनी हमदर्दी जाग रही तुम्हारी। बेटा ड्रामा करना बंद करो, समझी? मैं सब जानता हूँ। तुम्ही ने सागर को कुसुम के पीछे लगाया ना, ताकि कुसुम का ध्यान मुझसे हट जाए, है ना? पर ये सब मैं कैसे जानता हूँ? सरप्राइज हो गई ना, क्योंकि मैंने कल तुम्हारी और सागर की बातें सुन ली थी। तो अब ये जो सब तुम नाटक कर रही हो ना, ये सब करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। क्यों? क्या लगता है कि मैं नहीं जानती? मैं नहीं जानती कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है तुम दोनों का? तुम दोनों का अफेयर है। कुसुम ने मुझसे वादा किया था कि वो हम दोनों के बीच में नहीं आएगी, जो कि वो आई। उसे अपना वादा तोड़ा। उसे भुगतना होगा, उसे एक घर छोड़ के जाना होगा। मैं उसे इस घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात खत्म। और तुम मुझे नहीं रोकने वाले। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं जाओगी। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। अमर, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं। क्या गलत होगा?
मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी अमर। अच्छा तुम मुझ पे हाथ उठाओ। हाँ हाँ तो उठाओ ना। माला माला माला। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस कुसुम और माला के पिता के दिए हुए वादे को निभा रहा था। माला से शादी करते वक्त उनके घर वालों ने एक शर्त रखी थी कि अगर मुझे माला से शादी करनी है तो मुझे कुसुम को भी ब्याह कर घर ले जाना होगा। कुसुम भी मेरी पत्नी है। भैया ये क्या कह रहे हो आप? हाँ सागर, मैं सच कह रहा हूँ। माला कुसुम को घर से बाहर निकालना चाहती थी। मैं तो बस उसे रोकना चाहता था और बस इसी बात पे हमारा झगड़ा हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने माला को नहीं मारा। हाँ, उसकी बॉडी को मैंने बेडरूम से किचन तक ले गया था ताकि सबको ये लगे कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ ना वो सब हादसा था। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब ये तो अदालत ही तय करेगी कि आप कातिल है या नहीं। फिलहाल आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ले चलो इसे। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब। भैया